मैं जब अयातुल्ला खोमेनी साहब को मिलने के लिए उनके घर पर गया था तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या आपको पता है कि हमारी पर्शियन भाषा कहाँ से आई है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब उन्होंने मुझे बताया कि पर्शियन भाषा संस्कृत से आई है। और बाद में उन्होंने पूछा कि हम कहाँ के, आपको पता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ का है? उन्होंने लखनऊ के पास एक गांव का उल्लेख किया, वहाँ के हम रहने वाले हैं। सरकार सेकुलर होनी चाहिए, राजा सेकुलर होना चाहिए, गवर्नमेंट सेकुलर होना चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। हमारी पार्टी जातिवादी नहीं, सांप्रदायिक नहीं है। हमारी पार्टी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी जो मानती है कि समाज के अलग अलग लोग की उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई मंदिर में जाता होगा, कोई मस्जिद में जाता होगा, कोई गुरुद्वारा में जाता होगा, और हर व्यक्ति को अधिकार है उसकी जिस भगवान पर, जिस पर विश्वास है, उसकी पूजा करना उसका अधिकार है। पर यह अलग अलग पूजा पद्धति होने के बाद भी हम सब भारतीय है। हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत एक है। और विशेष रूप से बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, और मुझे शिपिंग मंत्री जब मैं था तो चाबार करके एक बहुत बड़ा पोर्ट ईरान में बनाने का सौभाग्य मिला। मैं 7-8 बार ईरान गया था, और ईरान से यहाँ जाते समय एक बार मैं स्पेशल फ्लाइट, डिफेंस की फ्लाइट से जाता था, तो पाकिस्तान ने बीच में मुझे फ्लाइट को रोक दिया और कहा कि आप आगे नहीं जाना, यहाँ से वापस जाओ। फिर वापस आकर फिर गुजरात की तरफ आकर मैं चाबार में गया। तब मुझे पता चला कि ये जितने अलग अलग देश हैं, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, जहाँ तक आज का पाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, यानी जहाँ तक सिंधु नदी जो को वहाँ उसके आगे भी जाकर जो आर्य संस्कृति थी, उसके साथ हमारा रिश्ता था। और मैं जब अयातुल्ला खोमेनी साहब को मिलने के लिए उनके घर पर गया था तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या आपको पता है कि हमारी पर्शियन भाषा कहाँ से आई है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब उन्होंने मुझे बताया कि पर्शियन भाषा संस्कृत से आई है, और संस्कृत हमारी मूल भाषा है। ये ईरान के अयातुल्ला खोमेनी ने मुझे बताया। और ईरान में तेहरान यूनिवर्सिटी में संस्कृत का विभाग है, संस्कृत की चेयर है। और बाद में उन्होंने पूछा कि हम कहाँ के, आपको पता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ का है? उन्होंने लखनऊ के पास एक गांव का उल्लेख किया, वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो हम यही कहते हैं कि अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कश्मीर हो या गुवाहाटी हो, गुवाहाटी प्रसन्न नारायण, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। यानी हमारी विरासत एक है, इतिहास एक है, संस्कृति एक है। और इसलिए आज हमारे पास कुछ लोग, अब्दुल रहमान अंतुले साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, और मुझे नई नई राजनीति में आया था। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, बताया, बोला आपको पता है क्या मैं कौन हूँ? मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोले मैं कोकणस्थ ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम करंदीकर है। और हमारे यहाँ उस समय हमारे हिंदू धर्म में ऐसी गलत प्रथाएं थी कि कोबड़ी खाने के बाद उसके बाकी का पार्ट अगर किसी के घर में डाल दिया तो बोलते ये गया। कोई 7 समुद्र के गया कहीं फॉरेन में तो हिंदू धर्म से निकाल दो। इन लोगों ने हमारा, ये कुछ पंडितों ने, दयाशंकर जी ने नहीं उस समय के कुछ प्रकार के जो ब्राह्मण और पंडित थे, उनने गलत बातों के कारण हिंदू धर्म का बहुत नुकसान किया। छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता कहीं नहीं थी। नया है, नाम मानते हैं। हम यही मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं, गुणों से बड़ा है। और इसलिए आज हमारे बारे में जो गलत प्रचार किया जाता है कि इस जाति की पार्टी है, गांधी के हत्यारे है, मुसलमानों के अल्पसंख्यक समाज के विरोध में है। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अध्यक्ष बनने के बाद एक बहुत अच्छी मुलाकात दी थी।
आपको पता होगा कि शोले पिक्चर आपने देखा होगा, और शोले की जो कथा थी वो सलीम जावेद की थी। वो जावेद अख्तर जो शबाना आजमी करके एक्ट्रेस है, उसके पति है, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की एक मुलाकात ली, और मुलाकात में उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि अगर आपके भारतीय जनता पार्टी का राज्य आएगा तो क्या सेकुलरवाद खत्म हो जाएगा? क्या इस देश के मुसलमानों को आप देश से बाहर निकाल देंगे? तब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जवाब दिया था कि ये देश सेकुलर है और सेकुलर रहेगा, और ये देश सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। इसका कारण बीजेपी और आरएसएस नहीं है। तो इस देश का जो बहुसंख्य हिंदू समाज है, उसका इतिहास, संस्कृति, विरासत, उसका जो सर्व समावेशकता है, वही भारतीय संस्कृति है, और इसके कारण किसी भी इसी धर्म के ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा। पर इसका इंटरप्रिटेशन कुछ बार गलत किया जाता है। हमारे से भी कुछ लोग अलग अलग बातें कह देते हैं, और इसलिए हमें ये आगे चलकर भारतीयत्व, जिसको हम राष्ट्रीयत्व कहते हैं, वो भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयत्व और भारतीयत्व यही हिंदुत्व है। हिंदू ये जात नहीं, पंथ नहीं, धर्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन की है, एक जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है, और इसलिए वो विशाल है और सबको समाने वाला है। और सेक्युलर शब्द के बारे में जो लोकतंत्र में उल्लेख किया जाता है, वो सेक्युलर शब्द का अर्थ है, जो हम लोग समझते वो करते, धर्मनिरपेक्षता। सब लोग नेता यही बोलते हैं। आप घर में जाकर इंग्लिश डिक्शनरी निकालो, उसमें सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सर्वधर्म समभाव ये अर्थ है। सब धर्मों का, सब विचारों का सम्मान करना चाहिए, और इसलिए किसी को अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और इसलिए सेक्युलर जो होता है उसका अर्थ सर्वधर्म समभाव है। पर एक बात जरूर है कि सरकार सेक्युलर होनी चाहिए, राजा सेक्युलर होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्युलर होना चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर होता तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को बुलाकर उनका मंत्राग्नि किया गया। तो सवाल ये उठता है कि जब वो सेक्युलर थे तो काय के लिए बुलाया ब्राह्मणों को? क्यों उनका विधि कहा गया? क्योंकि उनके साथ धर्म जुड़ा हुआ था, वो स्वीकार करते थे। और इसलिए आज हम सर्वधर्म समभाव, ये हमारा अर्थ है। सब धर्मों का सबको सम्मान करना है, और हमारी राष्ट्रीयता ये भारतीयत्व है। हमारा मुसलमान जब मक्का मदीना जाता है तो उसको हिंदी मुसलमान कहते हैं। वो कोई अरब या कुवैत से या कोई दुबई से या कोई अफगानिस्तान से वो नहीं कहती, हिंदू बोलते उसको, हिंदी। इसका उल्लेख यही है कि हमारी संस्कृति और इतिहास के बारे में बीच में अंग्रेजों के कार्यकाल में हमारे दिमाग में गलत बातें बैठा दी गई है, और इसलिए हमें आने वाले समय में जो हमारे प्रति अपप्रचार हुआ है, जिसके कारण हमारे प्रतिमा के बारे में हम मुसलमानों के विरोध में हैं, अल्पसंख्यक समाज के विरोध में हैं, हम जातीयवादी हैं, इस प्रकार के जो आरोप होते हैं वो गलत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में और हमारे यहाँ एक बात होती है, हमारे यहाँ जब कोई भी अच्छा कार्य होता है तो हम ये नहीं कहते कि हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे जात का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, ये नहीं कहते। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो।